जय हिंद। नमस्कार साथियों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि प्राण के बारे में हमने जाना कि प्राण क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो उसका उद्देश्य क्या है। और आज समझते हैं कि प्राणायाम क्या है। प्राण अलग है, प्राणायाम अलग है। और प्राणायाम करने से ही हम प्राण को ऊपर की ओर सहस्रार या मतलब ऊर्ध्वगामी हम उसे कर सकते हैं। जो प्राण हमारा नीचे की तरफ जा रहा ना, जिसकी अधोगति हो रही है, उस प्राण को हम ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसको ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। और प्राण जिसका सहस्रार में रहेगा तो उसका जो जीवन चक्र है या शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। मतलब उसे बीमारियों से उसे बचाने में वो प्राणायाम उसकी रक्षा करता है, उसको मजबूत बनाता है। तो आइए आज प्राणायाम के बारे में जानते हैं और समझते हैं उसका उद्देश्य भी। साथ साथ मतलब दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। तो करते हैं प्राणायाम की बात। तो प्राण का आयाम, आयाम माने नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राण का आयाम मतलब जिसका प्राण पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो उसका उसे कहते हैं आयाम, नियंत्रण। तो वही प्राण है। हमारे शरीर में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उनका सीधा संबंध, प्रत्यक्ष कह लो या परोक्ष कह लो, सीधा उनका प्राण से संबंध है। प्रति क्षण जीवन और मृत्यु का जो अटूट संबंध मनुष्य के साथ है, उसका भी प्राण से सीधा संबंध है। अथर्ववेद में कहा गया है कि प्राण और अपान ये दोनों मेरी मृत्यु से रक्षा करें। मनु महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण, चांदी, लोहा या जितने भी ये धातुएं हैं ना, इनको तपाने से इनके विकार नष्ट होते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य प्राणायाम करने से अपने रोगों को दूर कर सकता है। यानी मतलब वे निरोग बन सकता है। प्राणायाम में इतनी शक्ति है, लेकिन हमें बस उसे करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अन्यथा सुनने से, देखने से या किसी का देखने से, किसी का करने से, भाई वो कर रहा तो मैं उसको देख लूँ, ऐसा करने से उसका रोग दूर नहीं होगा। उसे खुद स्वयं ही करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। प्राण के सदने से मन अपने आप ही एकाग्रचित हो जाता है। मतलब जो मन हमारा इधर उधर भाग रहा ना, ऐसे भटक रहा है, तो यदि हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से ही मतलब ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, वो प्राणायाम को हम ध्यान की विधि भी कहते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा शरीर पे ही होता है। तो वो सब जो है ना, वो मन उससे रुक जाता है, ठहर जाता है, मन भागता नहीं है। और जैसे भाई हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं कि भाई मैं सुबह से शाम जितना काम करता हूँ, खेतों में हल चलाता हूँ, है ना, बड़े बड़े बोझा उठाता हूँ, यानी सुबह से शाम तक मेरा चलने का ही काम है, तो मुझे ये प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं तो वैसे ही कहते हैं ना कि भाई किसान लोग हैं तो उनको फिर प्राणायाम करने की, योग करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका तो वैसे ही योग हो जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम में हमारा मन लगा हुआ है। जैसे किसान हल चला रहा है तो उसकी हल की तरफ ध्यान है। और कोई भी, जैसे हम कहीं भी कार्य क्षेत्र है, किसी का भी कुछ काम कर रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, या हम खाना बना रहे हैं, जिसका जो भी कार्य है वो कर रहा, तो उसका उस कार्य में ध्यान है। मतलब उसका जो योग हो गया, उस काम के प्रति योग हो गया। तो शरीर के प्रति उसका कोई भी योग नहीं हुआ। जब तक वो अपने शरीर के लिए नहीं बैठेगा स्पेशल,
जब तक मैं खेतों में हल नहीं लगाऊंगा तो उसमें बीज कहाँ से उत्पन्न होगा। जब तक उसमें निराई गुड़ाई ये सब समय समय पर नहीं होगा तो वो फसल कहाँ से तैयार होगी। तो उसके लिए हमने ध्यान लगाया ना, निकाला, समय निकाला, ध्यान लगाया उस पर। ठीक ऐसे ही यदि शरीर को निरोग बनाना है तो शरीर के लिए भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सब नहीं कहा जाएगा कि भाई मेरा तो काम यही है सुबह से शाम तक चलने फिरने का, ये बस मेरा ये योग हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ और महत्व यही है कि हमें उसके लिए समय निकालकर और उसको करना पड़ेगा। स्थूल रूप से प्राणायाम श्वास प्रश्वास करने की एक पद्धति है जिसके करने से फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, और यदि रक्त संचार सही रहेगा तो वो जहाँ जहाँ भी हमारी जो भी इंद्रियां कमज़ोर है ना, वहाँ वहाँ ऑक्सीजन के माध्यम से उसे ताकत मिलेगी। ग्लूकोज बॉडी में पहले ही है, और जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया, ये मैंने ऑक्सीजन भर ली, थोड़ी देर रुका, छोड़ दिया। इस ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से एक शरीर में एक स्पंदन होता है। ठीक है, एक वाइब्रेशन होता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और वो ऊर्जा जहाँ जहाँ पर भी वो विजातीय तत्व है ना बीमारी का, वो सेल उसी को जाके वहाँ मारती है वो, तो वो उसे मार मार कर वो ख़त्म कर देती है। और जिसने इसको अपने जीवन में मतलब कंटिन्यू रखा, बनाए रखा, तो तब जाके उसकी बीमारी ऐसे दूर होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया और 5 दिन नहीं किया, फिर 5 दिन के बाद थोड़ा याद आया और फिर जी चलो जी आज फिर 2-4 मिनट कर लिया, ऐसा नहीं है। वही कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये प्राणायाम। और प्राय अधिकतर लोग जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, ये इसमें अभ्यस्त नहीं होते। और यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमें इसकी आदत बनी रहेगी कि श्वास जितना लंबा होगा है, उतनी ही उसकी आयु लंबी है, और जिसका श्वास जितना छोटा होगा उसकी आयु उतनी ही छोटी होगी। माने जो जितना कम श्वास ले रहा है मिनट में, उसकी आयु उतनी लंबी है, और जो जितना ज़्यादा श्वास ले रहा है उसकी आयु उतनी ही कम है। इससे हम जान सकते हैं। तो एक उदाहरण और रखते हैं प्राणायाम के बारे में। जैसे मैंने बोला अभी कि हम लोग श्वास और प्रश्वास लेने की आदत हमारी नहीं है, लंबा गहरा सांस लेने की आदत नहीं है, छोटा छोटा सांस लिया। तो क्या करते हैं, जो हमारा फेफड़ा है ना, जैसे हमने देखा मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे स्पंज होते हैं ना, कोष्ठक, ऐसे छिद्र 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 ऐसे होते हैं उस मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक मनुष्य के फेफड़े में भी ऐसे ही छिद्र होते हैं, यानी 7,03,02,10 के लगभग स्पंज मनुष्य के फेफड़े में हैं। 7,03,02,10 स्पंज मधुमक्खी के छत्ते की भांति है ये, ऐसे समझो। और जब मैंने श्वास लिया, मतलब सामान्य श्वास जैसे हम लेते ही हैं ऐसे, तो मेरा फेफड़ा कितना था, 7 करोड़ छिद्र हैं इसमें। और जो मैंने सामान्य श्वास लिया तो 2 करोड़ तक ही मेरा श्वास गया। ठीक है, अब 2 करोड़ के बाद नीचे कितना बच गया, 5 करोड़ का फेफड़ा, तो वहाँ तो ऑक्सीजन गई नहीं, तो धीरे धीरे करके वो नीचे से निष्क्रिय हो गया। अब जिसका यूज नहीं हो रहा तो वो मिसयूज हो जाएगा, मतलब उसका, तो वो निष्क्रिय पड़े पड़े पड़े, और वो नीचे मेरा फेफड़ा खराब हो गया और मुझे फेफड़े की दमे की बीमारी
लग गई भाई, ठीक है, फिर भागेंगे डॉक्टर को, फिर दिखाएंगे भाई, वो कहेगा तुम्हारा फेफड़ा खराब हो गया। और फिर हम फेफड़ा ठीक करने के लिए क्या लेते हैं, दवाई, है ना। और दवाई से तो हमें पता है कि फेफड़ा तो ठीक हुआ नहीं, एक जो नई और बीमारी थी वो हमें हो गई। तो इन दवाइयों का भी यही हाल है। तो जैसे मैं अब, मुझे नीचे तक 7 करोड़ तक मुझे ऑक्सीजन पहुंचानी, तो मैं क्या करूंगा, लंबा गहरा श्वास मुझे लेना पड़ेगा। जैसे लंबा गहरा श्वास लूंगा और थोड़ी देर रुकूंगा। ये मतलब ये भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग इसको बोलेंगे। तो जब तक हम भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे तो हमारा 7 करोड़ छिद्रों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने वाली। तो इसलिए इसकी आदत हमें बनानी पड़ेगी, डीप ब्रीथिंग की। लंबा गहरा श्वास लेंगे और 7 करोड़ तक हम छिद्रों तक हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे और अपने फेफड़े को बलिष्ठ करेंगे। और फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है जी। है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है, लेकिन बहुत ही इससे तगड़ा फायदा होता है। आप जरूर करके देखें। जो भी दमा के रोगी हैं और जो फेफड़े के रोगी हों, इस प्राणायाम को अवश्य करें। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय अवश्य निकालें इस प्राणायाम के लिए। प्राणायाम से इतना गहरा मतलब हमें लाभ मिलने वाला है, नहीं तो आप किसी की भी बातों पर यकीन न करें, स्वयं करें और इसका लाभ देखें। तो ये था प्राणायाम का रहस्य। आपको कैसा लगा, इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम जय हिंद।